जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं जन्म पत्रिका के 11वें स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ। 11वां स्थान में से कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान है और इसको अधिकतर हम लाभ भाव के बारे में जानते हैं, धन के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी के लिए आज मैं आया हूँ और आपको इतना गुप्त रहस्य बताऊंगा कि आप पॉइंट नोट करने लायक समझेंगे। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए आप ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं और ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, यदि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइए, या कमी हो तो उसके बारे में भी राय जरूर देना। जय श्री कृष्णा। कुंडली का एकादश भाव सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा स्थान माना जाता है और जहाँ तक हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार तो 11वें भाव के सहारे कुंडली का विश्लेषण करना असंभव होता है। जब भी कोई सा भी विचार किया है कुंडली का, सारी महत्वाकांक्षाएं इसी से ज्ञात की जाती है। इसलिए केपी ज्योतिष के अनुसार तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यह क्यों रखता है इसके बारे में बताता हूँ। यह 11वां भाव जो है आपको प्राप्ति और उपलब्धियों के बारे में बताता है और यह प्राप्ति और उपलब्धि का दूसरे शब्दों में कहें तो यह प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव उच्च सफलता को प्रतिष्ठित करता है और किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में आपको कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उपलब्धि प्रदान करने वाला 11वां भाव ही कहलाता है। ये 11 भाव की इतनी विशेष महत्वता है। अब लाभ स्थान तो कहलाता है और धन प्राप्ति के लिए 11वें भाव का विचार किया जाता है। इसके साथ ही 11वें पर विचार जो करते हैं वह है हम शिक्षा के क्षेत्र में कितने सफल हो पाएंगे, यह शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हो पाएगी, इसके बारे में यदि हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो 11वां भाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा 11वें भाव का संबंध यदि आपके 4-9 भाव से हो तो यह अत्युत्तम माना जाता है। किसके लिए? शिक्षा के लिए। हर प्रकार का नाम, लाभ, बुरी आशा और धन उपार्जन में दक्षता और घुटने का संबंध भी इस। अब ये घुटने की जो बात आई है, ये शरीर के जितने अंग हैं उसमें से घुटना, जांघ और कान ये 11वें भाव से देखे जाते हैं। यदि कभी घुटने की बीमारी, जांघ की बीमारी या कान की बीमारी के पर विचार किया जाए तो ये 11वां भाव देखना आवश्यकता है। और ससुराल से कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, ये सारा लाभ जो है वो लेखा जोखा इसे 11वें भाव से ही हम देखते हैं। और जितना लाभ होगा वो बिना कष्ट के होगा। और यहाँ तक कि अब चतुर्थ भाव आप सभी जानते हैं कि माता का भाव कहलाता है। तो माता की उम्र यदि हमें देखनी है कि इसकी दीर्घायु है या कम उम्र है तो इसके लिए एक सरल सी पद्धति है कि चतुर्थ भाव से लग्न मानते हैं। चतुर्थ स्थान को लग्न माना जाए और वो माता का माना जाए तो उस लग्न मानने पर 4 से चतुर्थ स्थान से ये 11वां स्थान जो आता है अष्टम भाव आता है। अब अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ है, इनकी महादशा चल रही है आदि पर विचार करते हुए माता की उम्र का इससे देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव आप सभी जानते हैं कि यह संतान का भाव कहलाता है। तो संतान से संबंधित चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, इसको लग्न मानते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं पंचम भाव से तो इससे आपके पुत्र की बहू का माना जाएगा और यदि पुत्री है तो उसके पति का, यानी कि आपके दामाद का, उसके जीवन का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, यह
11वां भाव हमें बताता है। 11वां भाव आपके संतान के दाम्पत्य जीवन के बारे में विश्लेषण करता है। और इसके अलावा अब आगे चलते हैं, रिश्तों की जब बात चल रही है तो आपके पिता का जो छोटा भाई होता है, इट मीन्स जिसे हम चाचा कहते हैं, अंकल कहते हैं। अंकल तो खैर आजकल साधारण भाषा हो गई, लेकिन जो चाचा होता है यानी पिताजी से छोटा भाई, वो चाचा का विचार हम 11वें भाव से ही करते हैं। ये 11 भाव इतना महत्वपूर्ण नहीं। ये 11 भाव आपके रिश्तों की बात के बिना, अब 11वां भाव जहाँ लाभ का स्थान कहलाता है, वहीं यह स्थान उसकी मूल्य का भी दर्शाता है। 11वां भाव लाभ तो होता ही, इसके अलावा इसकी मूल्य यानी कि इसकी कीमत का आंकलन भी 11वें भाव से किया जाता है। इस स्थान का स्वामी यदि शुभ हो तो वह जिस भाव में बैठा हो या जिस ग्रह के साथ युति संबंध बना रहा हो, या फिर उसका दृष्टि संबंध हो, या फिर पारस्परिक राशि परिवर्तन हो, ऐसे आदि पर विचार करते हैं, उसको उच्च स्तरीय मूल्यवान धनवान बना देगा। ये जो मैंने बताया है, आप एक बार वो बताता हूँ। इस स्थान का स्वामी यानी कि 11वें भाव का स्वामी जो है, जहाँ पर भी स्थित होगा और उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ होगा और दृष्टि संबंध आदि पर विचार करते हुए उसके उच्च स्तरीय मूल्यवान धनवान आदि तो बनाता है। तो ये इस पर 11 भाव पर विचार किया जाता है। यह स्थिति एकादश भाव के कारक, जो एकादश भाव का कारक ग्रह है वो है था गुरु। और गुरु का जो है, यदि हम सीधा सीधा देखें तो गुरु विस्तृत बड़ा माना जाता है। तो गुरु बड़ा किस रूप से बढ़ाएगा? यह ग्रह अपनी युति, जो ग्रह है ये अपनी युति दृष्टि से उस स्थान पर, जिस स्थान पर बैठा हो, उस वस्तुओं को आदि का वो मूल्य बढ़ा देता है। मूल्य किस तरह से बढ़ाता है? ये इस तरह से बढ़ाता है। और 11वां भाव जो है बड़े भाई पर विचार किया जाता है। जिस जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण कर रहे हैं तो उस पर यदि आपको बड़े भाई पर विचार करना है कि इसका बड़ा भाई है या नहीं है, तो ये 11वें भाव को देखना पड़ता है। 11वें भाव जब हम देखते हैं, यदि ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है तो ये देखा जाता है कि इसका बड़ा भाई से ये वंचित रह चुका है, ये छोटा भाई है, यानी ये उस बड़े भाव का देखा जाता है। और यदि रिश्तों में बात की जाए तो इसी प्रकार, जब मैंने पुत्री के पुत्रों का बता दिया तो 11वें भाव में चतुर्थ भाव से 8 पड़ता है। अतः माता की उम्र, जो कि मैंने पहले बताया, उम्र ज़्यादा होगी कम होगी, उम्र के बारे में 11वें भाव से विचार किया जाता है। अब जो लास्ट में जो पॉइंट है, 11वां भाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ये लाभ और मूल्य के बारे में बता दिया, रिश्तों के बारे में बता दिया, आपके शरीर के अंग महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ चतुर्थ कुंडली का 4th हाउस, इट मीन्स चतुर्थ स्थान, जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान, ये जनता को प्रदिश करता है और जनता भीड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम किसी राजनेता की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो उस कुंडली के अनुसार, यदि जो बड़ा राजनेता है और उसकी कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव से देखने पर 11वें भाव पर यदि अशुभ ग्रह पड़े हों, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि यह मूल्य को दर्शाता है, लाभ हानि को दर्शाता है। तो चतुर्थ भाव जनता का, प्रजा का और भीड़ का नेतृत्व करता है। अतः 11वां स्थान चतुर्थ से देखते हैं तो चतुर्थ से 11वां स्थान अष्टम आता है। और अष्टम भाव किसकी हानि करता है? ये जनता की हानि करेगा। तो जनता का चतुर्थ भाव बन जाता है। तो चतुर्थ भाव से 11वां भाव यानी कि जनता का लॉस। तो ऐसे में जो राजनेता होता है वो चुनाव लड़ता है और यदि वो शासन करता है, शासन बड़े पद पर, यानी कि वो देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी देश का, और यदि वो शासन करता है तो उसके शासन काल के दौरान जब वो विजय को प्राप्त करता है और अष्टम भाव का उसके प्रभाव निश्चित आएगा। चतुर्थ से
अष्टम मीन्स 11 भाव को वो नुकसान करेगा। तो ऐसे में कैसे नुकसान करेगा? जनता के को अत्यंत पीड़ा होगी, और यदि उस देश में युद्ध हो गया, किसी देश से युद्ध हो गया, तो युद्ध में जनता का नुकसान कैसे होगा? युद्ध में उसके अधिकतर पब्लिक सैनिक रूप में मारी जाएगी, तो यह जनता की मृत्यु का भाव कहलाता है। तो इस तरह से चतुर्थ भाव से अष्टम भाव होने के कारण किसी राजनेता की यदि हम कुंडली देखते हैं तो ये अष्टम भाव जनता की मृत्यु का भाव कहलाता है, जनता को कष्ट देने वाला कहलाता है। यह है आपके 11वें भाव के बारे में जानकारी। इसके अलावा और भी जानकारी है, अगली बार जो मैं बताऊंगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आऊँगा देश के। इसके अलावा मैं एक बात और बता रहा हूँ, यदि किसी 11वां भाव यदि कमज़ोर हो या पीड़ित हो, तो जब शासक की बात चल रही है तो ऐसे राजनेता के शासनकाल में जनता पर बहुत ही विपत्ति आती है, और यह युद्ध के रूप में जनता के प्राणों की हानि करता है। यह है 11वें भाव का रहस्य। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक अलविदा, जय श्री कृष्णा।